बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया भर के अंदर ये बात तय है कि अगर आपकी डोमेस्टिक इकॉनमी चल रही है, मुकामी मईशत आपकी चल रही है, तो तभी आपकी आलमी मईशत भी चलती है। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर इसलिए है कि उसके पास खर्च करने के काबिल और मैक्सिमम खर्च करने के काबिल लोगों की तादाद 35 करोड़ के करीब है और उसकी इकॉनमी का मुकाबला चीन की 1 अरब की आबादी और भारत की 1.5 अरब की आबादी भी इसलिए नहीं कर पाती कि उसकी डोमेस्टिक कॉमर्स मजबूत है। डोमेस्टिक कॉमर्स के अंदर जो सबसे जो बड़ा सेगमेंट होता है वो हाउसिंग का होता है। अगर आपकी हाउसिंग जो है उसके अंदर बढ़ोतरी के इम्कानात कम हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मईशत के ग्रोथ के इम्कानात भी कम है, क्योंकि जैसे ही बाकी मईशत से लोग कमाते हैं, तो उनका पहला टारगेट हाउसिंग के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। अब मेरा ख्याल ये है कि 16 माह की पीडीएम गवर्नमेंट और 8 माह की ये जो पीएमएलएन हुकूमत है, इसके बाद अब हुकूमत ने एक बड़ा इकदाम करने का फैसला किया और वो बड़ा इकदाम ये है कि पाकिस्तान की मुकामी हाउसिंग के शोबे को बहाल किया जाए। और इसके लिए एक पैकेज अप्रूव हो गया। हमारे पास ऑथेंटिक इतलात हैं। प्राइम मिनिस्टर अनकरीब उसका ऐलान करने वाले हैं। चूँकि मैंने इन्फॉर्मेशन लेट खोली है वो वाला मैसेज, तो हो सकता है कि जब तक ये व्लॉग आप तक पहुँचे तो ये ऐलान हो चुका हो, लेकिन ऐलान होने जा रहा है जी पाकिस्तान के डोमेस्टिक हाउसिंग सेक्टर को या रियल एस्टेट सेक्टर को रिवाइव करने का, और टैक्सेशन के अंदर बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। और इसमें जो सबसे अहम बात ये है कि तारकीन वतन जो हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं, उनके लिए इसमें ज़ीरो टैक्स होने जा रहा है। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना इस व्लॉग के अंदर, आपको मज़ा आने वाला। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं 5 करोड़ वर्थ से, तो उसकी ऊपर 3% वफाकी टैक्स जो है वो लगता है, जो एफबीआर के पास जमा करवाना पड़ता है आपको। और 5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी जो है अब उसको 3% को कम करके 1% पे लाया जा रहा है। जी, वो जो 3% 5 करोड़ रुपए मालियत की प्रॉपर्टी के ऊपर मौजूदा टैक्सेशन के मुताबिक जो 3% टैक्स लगता है, उसको कम करके 1% पर लाया जा रहा है। लेकिन अगर खरीदार जो है वो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी होगा, तो उससे ये 1% टैक्स भी वसूल नहीं किया जाएगा। ये ज़राए का कहना है जिन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है। अच्छा जी, ये इसे वज़ीर-ए-आज़म का कंस्ट्रक्शन पैकेज का नाम दिया जा रहा है और इसके अलावा एफबीआर का लेट फाइल कैटेगरी ख़त्म करने का भी इसके ऊपर भी गौर होगा इसके हवाले से। इसलिए अगर आपने पिछले साल रिटर्न जमा नहीं करवाया, तो इस दफ़ा फ़ौरी तौर पे आइंदा सितंबर से पहले-पहले अपना रिटर्न फाइल कर लें, अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो। या लेट कैटेगरी में फाइल कर लें, इससे पहले कि ये कैटेगरी ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, 5 से 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के लेन-देन के ऊपर टैक्स की शरह जो है वो 3% से कम आधी करके 1.5% करने जा रही है जी हुकूमत। और अल्लाह आपका भला करे, 10 करोड़ रुपए से ज़ायद की प्रॉपर्टी जो होगी, उस पे 4% टैक्स जो है वो आयद किया जाएगा। ये है वो अहम इन्फॉर्मेशन जिसको मैं लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। टैक्सेशन को कम करने की बुनियादी वजह ये है कि ख़ास तौर पे घरों की तामीर के लिए जो प्लॉट्स हैं, उनके लेन-देन के अंदर तेज़ी आए
اور خاص طور پہ 5 کروڑ تک تو میرا خیال ہے کنال کا پلاٹ نپٹ جایا کرتا ہے نا؟ اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر بھی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو 5 کروڑ سے نیچے کنال کا مطلب آپ اپنی مرضی کا ٹاپ کی لوکیشن کا تو نہ دیکھیں، مطلب کوئی ہم جیسے غریب غربا کے پلاٹ کی بھی کر لے تو وہ 5 کروڑ سے نیچے وہ پلاٹ ہو جاتا ہے. ہاں خیر ہم جیسے لوگ تو 5 کروڑ کے نیچے گھر بھی بنا لیتے ہیں، مطلب کہ جو غریبانہ قسم کا رہنے کا کوئی جو بھی سلسلہ ہو کنال کا، تو 5 کروڑ سے نیچے کنسٹرکشن سمیت بھی نپٹ سکتا ہے. لیکن 5 کروڑ سے نیچے جو گھر ہوگا اس کے اوپر 3% کی بجائے جو ٹیکس ہے وہ 1.5% آدھا ہونے جا رہا ہے، 1.5% ہوگا. یا جائیداد کہہ لیں، پلاٹ نہ کہیں جائیداد کہہ لیں. دیکھیے کنسٹرکشن کا جو شعبہ ہے یہ جب روب عمل آتا ہے تو لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ایک رپورٹ یا دعوے کے مطابق 122 صنعتیں ہیں جو اس کے نتیجے کے اندر ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور یوں پوری اکانومی کے اندر پیسہ گھومتا ہے. شادی اور گھر یہ دو شعبے ایسے ہیں کہ یہ جب بھی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں یا جب بھی ان کا سیزن آتا ہے تو درجنوں صنعتیں جو ہیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں. ان کے اندر پیسہ گھومتا ہے، لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں گھر بناتے وقت بھی اور شادی کرتے وقت. تو گھر بنانے کا حکومت نے جو انسینٹیو اناؤنس کیا ہے، آپ کہیں گے 1 یا 2% جو ہے یہ 1 یا 2% بھی بہت ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو فیصلہ سازی کے اندر آسانی مہیا کرتا ہے، اٹریکشن مہیا کرتا ہے اور وہ آسانی سے یہ فیصلہ لے سکتے ہیں یا لے پاتے ہیں. یہ کچھ انفارمیشن تھی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.